जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मीरा जौहर आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। जौहर दंपत्ति 5 साल पहले न्यूयॉर्क से भारत वापस आए थे। उनकी वापसी तनाव रहित नहीं थी और ना ही सहनिमीय जैसा वे सोच कर आए थे। उन दिनों मीना जौहर अक्सर अपनी असंतुष्टता प्रकट करती थी। उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। यह सब अगस्त 2006 में बदल गया। उनके पड़ोसी श्री और श्रीमती भाटिया जो जौहर दंपत्ति की तरह ही प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्हें उनके पास चलने को कह रहे थे, जिन्हें वह बस गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। अनिल जौहर को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव के बारे में वो क्या करें, क्योंकि वो कभी भी धार्मिक चीजों पे विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन्हें महापुरुष और गुरुओं पे विश्वास था। लेकिन उनके पड़ोसियों ने ये कहा तो इस पे उन्होंने सोच विचार करने के लिए कहा। अंत में जौहर दंपत्ति एक शाम उनके साथ चलने के लिए मान ही गए। जब उनके बार बार फोर्स करने के बाद तो एक बार जौहर दंपत्ति की आंटी ने कहा कि एक बार चल के देख लेते हैं। भाटिया दंपत्ति के साथ जाते समय मीरा अपने 8 साल के जुड़वा बच्चों के बारे में सोच रही थी, जिन्हें वो घर पर ही छोड़कर जा रहे थे। वह अपने पति से बोली कि उन्हें श्रद्धा के साथ जाना चाहिए और भाटिया दंपत्ति जो उनके भले के लिए कह रहे थे वो उनको वैसा ही सुनना चाहिए जैसे वो अपने माता पिता की सुनते हैं। वो अपने अंकल को बहुत समझा रही थी कि वो हमारे अच्छे के लिए ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन बच्चों में ही अटका था। मीरा को डायबिटीज थी और यह बात भाटिया दंपत्ति नहीं जानते थे और उन्होंने जौहर दंपत्ति को कहा कि गुरुजी के यहाँ जो चाय और लंगर प्रसाद मिलता है उसे ग्रहण ना करना अनियुक्त होगा, क्योंकि वो लंगर प्रसाद चाय प्रसाद आपकी दवाई है, इसलिए उसको पूरा ही ग्रहण करना है। इसीलिए थोड़ी घबराहट के साथ वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार गए। मीरा ने चाय प्रसाद फिर लंगर ग्रहण किया, जिसमें दाल रोटी के साथ लड्डू भी थे। लंगर करने के बाद मीरा को पेट में दर्द होने लगा। 1 घंटे तक मीरा आंटी को पेट में दर्द रहा। जब जौहर दंपत्ति गुरुजी के पास गए तो गुरुजी उनसे बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलकर भाटिया दंपत्ति ने उन्हें कहा कि वे बड़े भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने पहली बार में ही उनसे बात की थी। नहीं तो गुरुजी बहुत कम बोलते थे। वो बहुत ही लिमिटेड बात करते थे जब उनको लगता था कि किसी संगत से बात करनी है, नहीं तो गुरुजी शांत ही रहते थे। श्रीमती जौहर इस प्रकार से प्रभावित नहीं थी। उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। वह यह सोच रही थी कि जिन उनका दर्द कब ठीक होगा, क्योंकि वो दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित थी और उनको वहां पे कोई संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी। रात को वो सो नहीं पाई और गुरुजी के दरबार के बारे में रात भर सोचती रही। उन्हें अंतर्ज्ञान हो रहा था कि वो कोई विशेष स्थान पर होकर आए थे। संगत जी, सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी ब्लड शुगर जांची तो पाया कि वो 100 तक नीचे आ चुकी थी। उन्हें पता था कि ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि घर पर एक रोटी खाने पर भी उनकी ब्लड शुगर बढ़ जाती थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अगले 2-3 बार जब मीरा एम्पायर स्टेट गई तो अपनी ब्लड शुगर जांचती और हर बार उसे कम पाती, यहाँ तक कि उनकी डाइग्लोसाइड की मात्रा भी जो 700 तक पहुंच गई थी अब गिरकर 120 पर आ गई थी और सब सामान्य था। अंत में वह समझ गई कि गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी ब्लड शुगर नीचे आई है और उन्होंने यह जांच कराना बंद कर दिया। अब वो जब भी एम्पायर स्टेट जाती, लंगर प्रसाद करती और अपना शुगर जांच नहीं कराती, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है, जो कि मेरा शुगर लेवल ठीक हुआ है।
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका रक्त छान कर साफ कर दिया गया हो, और यह केवल एक अनुभूति नहीं थी संगत जी, ऐसा वास्तव में हो रहा था। मीरा की रक्त जांच बड़ी कठिनाई से हुआ करती थी। नस ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी, बार बार ढूंढनी पड़ती थी, और जो रक्त निकलता वो गाढ़ा होता था। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद रक्त निकलने के लिए नस पहले प्रयास में ही मिल जाया करती थी और रक्त आसानी से निकलता था। मीरा को माइनर थैलेसीमिया भी थी। उनकी हेमोग्लोबिन की मात्रा कम थी और वह हमेशा थकी थकी रहती थी। पर अब इन शारीरिक समस्याओं के लिए वह पहले से कम दवाइयां ले रही थी। आज वह एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सारे काम और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी कर पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। शुक्राना मेरे मालिक का। रोचक बात यह है संगत जी कि भाटिया दंपति ये जानते ही नहीं थे कि मीरा आंटी बहुत बीमार थी। यहाँ तक कि अनिल जौहर भी बीमार थे। उन्हें साइंस की समस्या थी और उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे एसी चलाकर बैठ नहीं पाते थे। गुरुजी के यहाँ 2-3 महीने जाने के बाद अनिल ने पाया कि उनकी साइनस की समस्या ठीक हो गई थी। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित हमेशा रहते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद उन्होंने ये चिंता करनी छोड़ दी और कुछ दिन बाद उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हम दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। शुक्राना गुरुजी का। जनवरी 2007 में जौहर दंपति कुछ और परिवार के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। जंगली जानवरों को देखने की इच्छा से वो 2 गाड़ियों में जंगल गए, पर वो निराश हुए और बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहां से ज्यादा जानवर तो उन्होंने गुड़गावा में देखे थे। जब वे अपने रहने की जगह पर वापस पहुंचे तो पहरेदार ने टिप्पणी की कि वो कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें कोई जंगली जानवर नहीं दिखा आज के दिन। उनकी जीप के पीछे पहिए में एक लंबी कील के कारण पंचर हो गया था। वे इस बात से बेखबर थे, अनजान थे, फिर भी पंचर वाले पहिए के साथ एक कठोर इलाके में 3 घंटे की यात्रा उन्होंने बिना किसी कठिनाई के कर ली थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने जौहर परिवार को बचाया था। क्योंकि अगर कोई भी जंगली जानवर मिल जाता तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। जौहर दंपति को गुरुजी के यहाँ जाते हुए कुछ समय हो गया था जब मीरा का ध्यान इस बात पर गया कि गुरुजी उन्हें श्रीमती जौहर कहकर बुलाते थे, जबकि बाकी महिलाओं को आंटी कहते थे। एक शाम वे दर्शन हॉल के बाहर बैठकर इसके बारे में सोच रही थी और अपने पति को बोली कि उन्हें लगता है कि गुरुजी उनसे प्यार नहीं करते और वो उनके प्रिय लोगों में से एक नहीं है। कुछ मिनटों बाद जब आज्ञा लेने का समय हुआ तो गुरुजी ने मीरा को एक लिफाफा देते हुए कहा, मीरा आंटी लव लेटर। संगत जी अंतर्यामी गुरुजी ने अपनी संगत की मन की बात पढ़ ली थी। एक कार्यक्रम के नोते को प्रतिकर ढंग से प्रेम पत्र बुलाकर उन्होंने मीरा के विचार का जवाब दे दिया था। उनके प्रेम में मीरा के सारे जो भी शंकाएं थी वो गायब हो गई थी। संगत जी, मीरा को यह अनुभूति भी हो गई थी कि गुरुजी के साथ रिश्ता शब्दों पर आश्रित नहीं था, वो तो प्रेम के माध्यम से कायम रहता है। मीरा का मानना है कि गुरुजी हर जगह है, शारीरिक रूप में उनके पास होना आवश्यक नहीं है। गुरुजी एकमात्र दाता है जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनका क्षितिज असीमित है क्योंकि वह भगवान हैं। उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए और उनका आशीर्वाद सबके लिए है। उनके लिए कोई भी संगत में भेदभाव नहीं है क्योंकि उनके लिए सारी संगत ही उनका परिवार है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सर्वशक्तिमान है, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया जब जौहर दंपति ने गुड़गावा में अपने घर में सत्संग रखा। मीरा आंटी बताती हैं, हमने इस बड़े उत्सव का आयोजन अपने घर के बेसमेंट में किया। एक दिन पहले जब मैं सत्संग की तैयारी बड़ी उत्सुकता से कर रही थी तो मैं अपने पति से बोली कि कितना अच्छा होगा अगर सत्संग के समय गुरुजी की उपस्थिति की अनुभूति हो, यहाँ पे गुरुजी विराजमान हो। गुरुजी ने मेरी इच्छा सुनी और उसे पूरा भी किया। संगत जी, सत्संग शाम को 5 से 7 बजे का था, परंतु कुछ संगत 4:25 के पर ही आ गई। संगत के आते ही हमें पूरे घर में गुरुजी की सुगंध आई। हम बहुत खुश हो गए, परंतु यह तो अभी
प्रारंभ था संगत जी। गुरुजी ने हमारे लिए एक सुंदर और अविनाशीय शाम का आयोजन किया था। बेसमेंट हॉल में हमने गुरुजी की तस्वीर लगाई हुई थी। उनके दर्शन के लिए हम गुरुजी की तस्वीर को घेर कर खड़े थे। जब हमने देखा कि गुरुजी के माथे पर एक वरिष्ठ त्रिशूल भगवान शिव का चिन्ह बन गया था। त्रिशूल में 3D था और रोशनी से जगमगा रहा था। संगत जी, हम सभी अचंभित थे। भगवान ने हमारे घर में अपनी पावन उपस्थिति की अनुभूति कराकर हमें धन्य कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जल्द ही संगत पहुंचने लगी और गुरुजी की आरती की गई। जब सब बड़े प्रेम से सत्संग का हिस्सा बने और सबने बड़े प्रेम से सत्संग किया। फिर लंगर के बाद संगत ने जाना आरंभ किया। देर शाम को जब कुछ ही लोग वहां रह गए, हमने फिर एक चमत्कार देखा। गुरुजी की एक और तस्वीर पर, जो घर की निचली मंजिल पर थी, एक सुंदर और संगत जी बहुत अद्भुत शिवलिंग दिखाई दे रहा था। हमारे लिए यह एक और अचंभित और एक और विशेष का पल था संगत जी। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने भगवान को देखा है, तो मैं तुरंत बोलूंगी कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। वह मेरे एकमात्र आश्रय हैं, स्वयं दिव्यता हमारे प्यारे गुरुजी। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद और अनमोल प्रेम दिया और मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में तब लिया जब मैं एक अस्वस्थ जीवन जी रही थी, उससे जूझ रही थी। उनकी कृपा मेरे ऊपर और मेरे पूरे परिवार पे हमेशा बनी रही। उनका प्रेम भरा आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वह अभी भी अपनी संगत के साथ हैं और अपने हर भक्त के लिए विशेष प्रबंध की योजनाएं करते हैं। उनके तरीके भले ही अलग अलग हो, पर उनसे मानव जाति का कल्याण ही होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ भी संयोग से नहीं होता। गुरुजी के चरण कमलों में आने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त अनुभव कर रही हूँ। पर बाईं ओर जो मुझे स्पैंडिलाइटिस का कष्ट था, वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया था। संगत जी, दर्द मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, पर मैं इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोली, क्योंकि गुरुजी ने जो हम पर मेहर की थी उसके सामने यह कुछ भी नहीं था। एक बार हम मंदिर जाने के लिए अपने घर से चले। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर से मेरी गर्दन की बाईं ओर कोई गहरा और गाढ़ा दिव्य पदार्थ बह रहा हो। मुझे लगा कि मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया है और मैंने अपने पति को मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। डॉक्टरों को पहले से ही अपेक्षा थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, पर वो गुरुजी की शरण में आने से पहले की बात है। मैंने दृढ़ता से निश्चय किया कि अस्पताल जाने की बजाय मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाते समय हम बिल्कुल चुप थे और गाड़ी में सन्नाटा था। मंदिर पहुंचते ही मैंने जोशी अंकल का सत्संग सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से संगत को बताया कि कैसे उनकी जानकारी के बिना गुरुजी ने उन्हें अमृत दिया और उनकी लंबे समय से चल रही स्पाइंडिलाइटिस के कष्ट का निवारण किया था। उनको भी सिर से गाढ़ा दिव्य पदार्थ बहने का अनुभव हुआ था। संगत जी, उस समय मुझे यह अनुभूति नहीं हुई कि यह सत्संग मेरे लिए ही था। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरे बाएं कंधे और बाएं बाह का दर्द अब बिल्कुल भी नहीं था। गुरुजी के तरीके अद्भुत होते हैं। उन्होंने मेरा उपचार किया और मुझे नया जीवन दान दिया। सत्संग के माध्यम से मुझे इस बात से अवगत भी करा दिया कि ये कल्याण तेरे लिए ही किया गया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी हमारा जीवन सहजता से चलाते आ रहे हैं। हम सबको यह अनुभूति होती है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। 8 सितंबर 2008 को मैंने ग्रेटर कैलाश मार्केट जाने का सोचा था, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं। हमारा दिल्ली जाना अधिक नहीं हो पाता और खरीदारी के लिए दिल्ली जाने को लेकर मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ। पर उसी सुबह को मुझे स्पाइंडिलाइटिस का असहनीय दर्द हुआ। ग्रेटर कैलाश जाना तो असंभव था ही नहीं और उसके स्थान पर मुझे उपचार के लिए आर्टिमिस अस्पताल जाना पड़ा। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रही थी जिसके लिए मुझे यह कष्ट उठाना पड़ रहा। तो संगत जी, मैं पूरा
दिन रोती रही और मन ही मन गुरुजी से बातें किए जा रही थी, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। देर शाम को हमने समाचार देखा कि ग्रेटर कैलाश मार्केट में बम विस्फोट हुआ था। क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी, मैं इस बात का तोड़ नहीं निकाल सकी। पर एक पूरे सप्ताह निकल गया, मैं अस्पताल जाती रही, पर मुझे ना के बराबर आराम मिला। सप्ताह के अंत में मंदिर के पास आते समय हमने गुरुजी की सीढ़ी की बजाय रेडियो चलाया। उसमें कैलाश खेर जी का गाना चल रहा था, जिसके बोल थे, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरे काम आएगा। ये गाना है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। मैं और मेरे पति सोच में पड़ गए कि क्या इसमें हमारे लिए कोई संदेश है। मुझे जो इतना दर्द हुआ था वह मेरी भलाई के लिए था, क्योंकि अगर मुझे वह दर्द नहीं होता तो मैं उस दिन वो बम विस्फोट की जगह जरूर जाती, और वो तो बहुत बड़ा अनर्थ साबित होता मेरे लिए। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने और भी संगतों को उस अन्य माध्यम से ग्रेटर क्लास जाने से रोका था। जहां तक मेरे स्पाइंडलाइटिस का सवाल उठता था, वह पूरी तरह ठीक हो गया था। अब मैं जानती हूँ कि दर्द और दवा दोनों ही गुरुजी देते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ हमारे असंख्य अनुभव हैं, और कितनी बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी कैसे हमारा बचाव करते हैं। यह एक यात्रा है जो हम सभी कर रहे हैं। एक बार हम गुरुजी को समर्पण कर लें और उन्हें अप्रतिबंध प्रेम करें तो हमें गुरुजी से चमत्कारी और अविनाशनीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद अपार है, परंतु वे हमेशा इस बात पर कहते हैं कि हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह भगवान है और वे जानते हैं कि हमारे लिए कब क्या जरूरी चीज है। उनके चरण कमलों में स्वर्ग है। भगवान स्वयं धरती पर आए हैं और हमारे बीच रह रहे हैं। गुरु जी भगवान हैं। गॉड जी से गिवर देने वाले, ओ से ओमनी प्रेरणित स्वव्यापी, और डी से डिवाइन यानी कि दिव्य। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप आंखें बंद करेंगे तो उनसे बात कर पाएंगे। वह अपने सब संगतों के अंदर ही रहते हैं। वे हमारे बुरे कर्मों को साफ करके उनकी पीड़ा कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप से न केवल हमारा जीवन बदल जाता है, साथ ही उनका भी जो हमारे प्रिय है। मैं आदर पूर्वक गुरुजी के आगे सिर झुकाकर नतमस्तक होती हूँ और उन्हें प्रणाम करती हूँ, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सदा अपनी शरण में रखे। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक मुझसे हो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लव यू गुरुजी।